हेलो गाइस, सभी को हैप्पी दीपावली। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और मुझे उठते ही सबसे पहले आज याद आया था कि मुझे भी किसी के लिए प्रसाद बनाना है, ये पक्षियों के लिए, क्योंकि सबके लिए प्रसाद बनता है, इनके लिए कोई नहीं बनाता है। तो मुझे बस याद आ गया और राइस बाजरा ये सब लिया, थोड़ा गुड़ शक्कर डाला, थोड़े ड्राई फ्रूट डाले, क्योंकि प्रसाद है उनको खिलाना, उनको भी होना चाहिए कि हाँ दीपावली कुछ तो स्पेशल है जिसके लिए प्रसाद बनाना है। ये बन गया प्रसाद और ये मैं छत पे डाल दूँगी तो खा लेंगे। कबूतर बहुत रहते हैं इधर, तो कबूतर वगैरह के पक्षियों के लिए प्रसाद बनाया। पता नहीं कैसे दिमाग में आ गया, याद आया, बहुत अच्छा हुआ। वो भी खाना चाहिए और उनको भी होना चाहिए। फिर दीपक वगैरह मंदिर की करी हमने, ये तैयारी डेकोरेशन, फिर निकाले कपड़े, ये हमें न्यू जो पहनने हैं, फिर नए नए पहने कपड़े, और फिर हमने स्टार्ट करी रोशनी, दीपक जलाए और स्टार्ट कर दी। यहाँ दीपक जलाना इतना मुश्किल हो रहा था कि तनु में दीपक में ऑयल डाल के रख रही थी और तनु वापस खाली कर रहा था कि मम्मा 2 डाल दो और डालो, बस दूसरा डालो, ये अच्छा नहीं है, वो बार बार खाली कर रहा था। तो इतना मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर भी बच्चे के साथ में सारी तैयारियां करना बहुत मुश्किल होता है। और बस माता रानी से यही आशीर्वाद हो सभी को कि माता रानी सबके जीवन में लाइट की तरह जगमगाती रखे और आती रहे। और यहाँ फिर हमारा टाइम हो गया था पूजा का, तो हम सब ने मिलकर फिर करी थी पूजा। और क्या होता है ना कि एक होता है टाइम, एक आर्मी पर्सन की लाइफ में ऐसे ही होता है ना कि पूरे दिन से भागदौड़ भरी लाइफ में ना हमें अकेले ही सब कुछ बहुत अच्छे से तैयारी करनी होती है और इनको ड्यूटी वगैरह से बहुत कम टाइम मिल पाता है। तो यहाँ करना इतना मुश्किल था, अब इनको बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था तनु के पापा को, और मैं अकेले पूरी प्रिपरेशन कर रही थी। और तनु मेरे जो भी कर रही हूँ, डेकोरेशन कर रही हूँ, तो उतार के नीचे गिरा रहा है कि मम्मा ये गिर गया, दूसरा लगा दो। और इसके लिए तो बोलना इतना अच्छा था, लेकिन मेरे लिए इतना मुश्किल होता जा रहा था ना कि मैं कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं। देख रहे हो ये सब जगह पंचायती ही कर रहा है, फिर आ रहे हैं और जयकारे लगा रहा है यहाँ पे कि जय हो जय हो। फिर थोड़ी सी आरती में इसका भी साथ लिया। फिर माता रानी का बस हो गई आरती, पूजा कंप्लीट करी हमने। सबसे पहले बस हमारे रोशनी करके पूजा ही करते हैं, फिर उसके बाद में प्रसाद खिलाते हैं, एक दूसरे को खाते हैं और फिर पटाखे वगैरह चलाते हैं। ये हमारे यहाँ की परंपरा रही है। हमारे दिवाली सेलिब्रेशन ऐसे ही होता है। अगर आपके किस किस टाइप से होता है, कैसे करते हो, तो आप ये मुझे कमेंट में बताना। और ये वाला जो डेकोरेशन है बस ये मुश्किल से कर पाई थी, तनु वापस निकाल दे रहा था और तनु अब खा रहा है यहाँ पे प्रसाद। और बस इसके बाद में पूजा कर दी यहाँ हमारे अपने पहले मंदिर में। और फिर इसके बाद में हमें पूजा करनी थी हमारी गाड़ी की, तो हम गए यहाँ पे फिर पूजा का लेके सामान नीचे गाड़ी, क्योंकि इस दिन क्या होता है ना कि अपने पास जो भी जितना होता है सबकी पूजा करनी होती है, हर एक पार्ट की पूजा होती है। तो यहाँ दिन में हमने गाड़ी को वॉश करके अच्छे से रखा, हर चीज़ को अच्छे से नहला धुला के क्लीन करके और फिर उसकी करते पूजा। तो ये यहाँ पर फिर मैंने पूजा करी और बस ढेर सारी सुख और समृद्धि लेके आई माँ रानी सबके घर में। और सबको बस फर्स्ट सुख निरोगी काया होता है मैंने सुना, तो सबसे पहले तो बस माता रानी सबको निरोगा रखे, फिर उसके बाद में घर में सुख शांति समृद्धि लेके आए। तो ये आशीर्वाद माता रानी सबको देना, देखने वाले सुनने वाले सबको देना। और फिर यहाँ पूजा कर ली हमने और इसके बाद में हम रोशनी देखने के लिए सोचा था कि बाहर जाएंगे, लेकिन बाहर पटाखे वगैरह का डेली का ऐसा पोल्यूशन हो गया था ना कि सांस लेने में भी इतनी प्रॉब्लम आ रही थी और बहुत बुरा हाल है यहाँ का। और फिर हमने ये जीवन स्टार्ट करा, बस सबने अच्छे से खाना खाया, प्रसाद एक दूसरे को खिलाया और काफ़ी एंजॉय किया। और दीपावली बहुत अच्छी रही। आप लोगों की कैसी रही बताना मेरे को। और बस यही दीपावली का सेलिब्रेशन था। और दिन में काफ़ी परेशान करने के बाद में तनु हमें ये सेलिब्रेशन तनु ने हमें करने दिया था और ये आज का हो गया हमारा सेलिब्रेशन। और फिर ये प्यारी प्यारी सब ने बनाई थी रंगोलियाँ अलग अलग, तो मैंने सबकी रंगोलियाँ देखी और सबसे ज़्यादा प्यारी मेरे को ये रंगोली लगी थी, इतनी प्यारी बनाई थी ना, बहुत स्वीट, मुझे बहुत अच्छी लगी। और फिर हमने खूब पटाखे चलाए और यहाँ पटाखे चलाते टाइम तनु इतना डर गया था ना कि बस वो
गोद से नीचे ही नहीं उतर रहा था कि नो पापा नहीं चलाना है, दूसरा नहीं चलाना। काफ़ी मज़े करे हमने खूब पटाखे चला के। और फिर हमने ये मंदिर का डेकोरेशन देखा, लाइट का रोशनी देखने गए थे हम। तो हमारे आसपास कुछ इस तरीके से रोशनी करी थी और बस सबकी लाइफ बस इसी लाइट की तरह जगमगाती रहे। हैप्पी दीपावली अगेन एंड सब हैप्पी हैप्पी रहे। और ये बच्चे वगैरह सब मिलके कर रहे हैं। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक तो बनता है, बस लाइक में कंजूसी नहीं। सो बाय बाय। और कुछ जगह आज दीपावली है तो आज भी आप लोग भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन करें। हमारा सेलिब्रेशन हो गया है कंप्लीट और बस आसपास सारी दीपावली का ऐसे ही सेलिब्रेशन कर रहे हैं। और कुछ ही साइड में भी हमारे जो क्वार्टर्स वगैरह ये देख रहे हो कितनी प्यारी प्यारी रोशनियाँ करी है, डेकोरेशन करा है और बहुत अच्छा लग रहा है। लगना चाहिए कि फेस्टिवल है। और बस साथ में ये कुछ एंजॉय भी कर रहे हैं यहाँ डांस वगैरह करके भी, तो अच्छा लग रहा है। सब अपने अपने अंदाज में सब सेलिब्रेशन करते हैं। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। बाय बाय। अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके बताना आपने कैसे सेलिब्रेशन किया। सो गाइज बाय।